ये मेरी मम्मी है गोदावरी देवी सोमानी, जिसको पाँव में और कमर में थोड़ी प्रॉब्लम थी नस की। तो हमने इंदौर दिखाया, भीलवाड़ा, अहमदाबाद, सब जगह दिखाया, कहीं पे कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फिर हमने दिल्ली मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर निखिल जैन को दिखाया। तो ऑपरेट किया उन डॉक्टर ने और एकदम अच्छी है, अब सब कुछ अच्छा हो गया ऑपरेशन करने से। गोदावरी देवी एक 72 ईयर ओल्ड लेडी हैं जो मेरे पास बैक पेन और लेग पेन लेके भीलवाड़ा से आए थे। उनके एमआरआई में हमने डायग्नोज किया कि उनको 2 लेवल स्पाइनल स्टेनोसिस है, जिसके लिए उनको स्पाइनल डिकम्प्रेशन की जरूरत थी। क्योंकि दोनों लेग्स में पेन था तो सर्जरी में बोथ द साइड्स को डिकम्प्रेस करना जरूरी था। नॉर्मली 2 लेवल्स में मैं 2 से ढाई घंटे का टाइम लेता हूँ और मैं सर्जरीज में यूजली प्लान करता हूँ कि बोन कम से कम काटी जाए ताकि पेशेंट को रिलीफ भी मिले और फ्यूचर में रिवीजन स्पाइन सर्जरी की जरूरत ना पड़े। गोदावरी जी के केस में चैलेंज ये था कि वो एल्डरली थी और थोड़ी सी हेवियर साइड पे थी, बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और कार्डियक इश्यूज। उसकी वजह से उनकी सर्जरी पहले 2 बार 2 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्लान होकर कैंसिल कर दी गई थी और इसको सोचते हुए मुझे अपने सर्जिकल प्रोसीजर को काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ा था। तो उस टाइम फिर मैंने मणिपाल में जब वो हमारे पास आए तो मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता एंड जो हमारी एनेस्थेटिस्ट एंड एक्सपीरियंस काफ़ी डिफिकल्ट केसेस वो हमारे कराती हैं डॉक्टर रेखा, मैंने इनकी हेल्प ली एंड सर्जरी वेंट वेल। पेशेंट को हमने एक दिन आईसीयू में रखा। शी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। उनको लेग्स में काफ़ी रिलीफ था। शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर और अब वो हमने डिस्चार्ज कर दिया है। शी इज़ वेरी हैप्पी विद द प्रोसीजर। इंट्रॉप में पेशेंट को इंट्रोड्यूस भी हम लोगों ने, जो कि हम डायरेक्टली मेंटेन डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड ड्रग्स का यूज करते हैं उसमें प्रोपोफॉल वगैरह का, लेकिन इस पेशेंट में हमने इंटरमीडिएट से इंट्रोड्यूस किया कि ताकि पेशेंट की इम्यूनॉलॉजी स्टेबल रहे। इंट्रॉप में पेशेंट को एफ डेवलप हुआ जिसके लिए हमने एंटीएपिक्स मेंटेन किया उसको, और उसके बाद हमारे टॉपिक सपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट आई और पोस्टअप में भी इसकी रिक्वायरमेंट एनाटॉपिक की कंटिन्यू रही, लेकिन पेशेंट ह्यूमैनिटी स्टेबल थ्रू आउट रहा। हमने इन्वेसिव लाइन सारे डाले थे इसमें और पेशेंट टेबल पे ही एक्सट्यूबेट हुआ और ह्यूमैनिटी स्टेबल रहा। We are discussing about patient Mrs. गोदावरी देवी। इनका स्पाइन सर्जरी का प्लान था, तो पेशेंट को कार्डियोलॉजी में रेफर किया गया था टू गिव अ कार्डियक क्लियरेंस फॉर द सर्जरी। इस केस में चैलेंजेस काफ़ी सारे थे। पेशेंट काफ़ी एजेड पेशेंट है, 78-79 ईयर्स की एज है इनकी, और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। इसी रिस्क फैक्टर के चलते इनकी सर्जरी पिछले 2 बार से कैंसिल होती आ रही थी दूसरे हॉस्पिटल्स में। जब हमारे पास पेशेंट आए थे तो हार्ट ब्लड प्रेशर 170-180 इसी के रेंज में रहा, इंस्पाइट ऑफ कि इनको 2 या 3 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऑलरेडी चल रही थी। इको करने पे हार्ट फंक्शन वीक बताया गया था। पुराने इकोज में भी 35-40%, नॉर्मल जो हार्ट फंक्शन 55% होता है, इनके केस में 35-40% था, और इसी कार्डियक रिस्क की वजह से इनके ऑपरेटिव प्रोसीजर्स 2 बार से कैंसिल हो रहे थे। तो चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए भी सबसे पहले हमने इनका ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज किया, मेडिकेशंस और एडिशनल देना पड़े जिनकी वजह से बीपी कंट्रोल हुआ, और फिर हमने डोबुटामिन स्ट्रेसी को करके चेक किया। ऑल्दो हार्ट फंक्शन 35-40% ही था, बट डोबुटामिन स्ट्रेसी को नेगेटिव आने पे वी प्लान कि ठीक है, वी कैन गो अहेड विद सर्जरी, टेकिंग एक्सप्लेनिंग ऑल रिस्क्स टू द फैमिली मेंबर्स। और ड्यूरिंग द प्री ऑफ पोस्ट ऑप में द कार्डियोलॉजी टीम विल टेक केयर ऑफ द प्री ऑफ पोस्ट ऑप पार्ट एज वेल। ऑपरेटिव प्रोसीजर होने के बाद में भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ एंड शी डेवलप्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन गॉट सेटल्ड विद मेडिसिन्स, एंटी एरिथमिक जो मेडिसिन्स थी वो दी गई, और उसके बाद पेशेंट स्टेबलाइज हो गई। पोस्ट ऑप में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स फिर हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ी क्योंकि फ्लक्चुएशन काफ़ी था। देन आफ्टर दैट द एवरीथिंग वेंट वेल।
and finally the patient was discharged in Andhra Pradesh.